ये क्वेश्चन दिया हुआ है एपी का है ना, क्या है द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 900। सम ऑफ 12 टर्म्स दिया हुआ है, तो S12 इक्वल टू कितना दिया है 900। S12 का मतलब क्या होगा 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 900 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 20, यानी कि a की वैल्यू भी 20 दी हुई है हमें, है ना। तो a की जगह 20 रख लेंगे, a की जगह 20 रखते हैं, इसे काटेंगे 6 को उधर भेज देंगे तो 2 इंटू 20 प्लस 11d इक्वल टू 900 एंड 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 150। 40 प्लस 11d 6 से काटेंगे तो 150, तो 4 11d इक्वल टू कितना आ जाएगा 110 एंड d इक्वल टू कितना आया 10। d 10 है, फिर क्या पूछा था कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो ये तो निकल गया। फिर 12th टर्म पूछ रहा है तो a 12 कितना होगा a प्लस 11d, तो a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 11 d की वैल्यू कितनी है 10, तो 20 प्लस तो कितना हो जाएगा 130। ठीक है, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है कैसे, Sn इक्वल टू 6n माइनस n स्क्वायर। कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं n की जगह 1 रख दूं तो S1 कितना आ जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, देन S1 कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 5। फिर n की जगह अगर 2 रखेंगे तो S2 इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, देन S2 इक्वल टू 12 माइनस 4, देन S2 कितना आ गया 8। अब आप जानते हैं कि A1 जो होगा वो S1 के बराबर ही होगा, किसी AP की एक टर्म को जोड़ेंगे तो वो वही आ जाएगा, तो 5 ही हो गया। A2 जो होगा वो S2 में से S1 घटाने से मिलेगा, S2 कितना 8 माइनस 5, तो A2 कितना आ गया 3। तो D के लिए क्या करते हैं, D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, देन D इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 कितना है 3 माइनस 5, देन आंसर इज -2। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आने के चांसेस है भी, है ना। इसमें कॉमन डिफरेंस पूछा है, हो सकता है इसके बाद वो आपसे 12th टर्म 20th टर्म या कुछ भी टर्म पूछ सकता है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर बियरिंग नंबर, मतलब 2 डाइस है हमारे पास, उन डाइस पे जो नंबर नोट करे हुए हैं उसने, वो नंबर है 4 6 7 9 11 और 12। ये डाइस के ऊपर नंबर है ना। अब इन डाइस को वो रोल करता है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी that the product of number obtained is an odd number। अब आपको पता होना चाहिए कि कह रहा है दोनों डाइस को फेंकोगे तो दोनों डाइस पे जो ऑब्जर्वेशन है, जो भी नंबर आएगा उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ऑड हो जाना चाहिए। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड कब होता है, जब दोनों नंबर ऑड हो। अगर एक भी इवन हुआ तो इवन ही आ जाएगा, तो दोनों का ऑड होना जरूरी है। अब पहली बात, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा 36 हो जाएगा ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 होगा। उसमें से बोथ मतलब ऑड नंबर आना, प्रोडक्ट ऑफ आउटकम ऑड, आउटकम ऑड होने के लिए तो भाई 2 डाइस है, तो पहले डाइस पे भी ऑड आना चाहिए और दूसरे डाइस पे भी, तो पहले डाइस पे इनमें से चारों में से कोई भी आ सकता था, नहीं ऑड कौन कौन से हैं 7 9 11, तो पहले डाइस पे 3 और दूसरे डाइस पे भी 3 तरीके से कोई भी हो सकता है, तो 3 दिया 9,
तो 9 आउटकम मेरे फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बनेगा, नीचे टोटल आउटकम और ऊपर फेवरेबल, तो 1/4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और जो हमारा a प्लस बी है वो 90 से छोटा ही है। ठीक है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 2a माइनस 3b की वैल्यू चाहिए हमको, sec 2a माइनस 3b की वैल्यू चाहिए। तो cos a प्लस बी इक्वल टू 1, cos 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है या 60 पे होता है, ऐसी गलतियां करना पेपर में, है ना। तो cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60, cos से cos कैंसिल, देन a प्लस बी कितना हो गया, ऐसे पेपर में मत कट करना है ना, डायरेक्ट लिख देना बस, ऐसे कट नहीं करना है। फिर दूसरा रिलेशन क्या दिया हमें, tan a माइनस बी 1/√3, तो 1/√3 कब होता है ये, 30 डिग्री पे, तो tan a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30, tan से tan हट गया, देन a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन लगा सकते हैं, तो a माइनस बी को इसके नीचे लिख लेते हैं इक्वल टू 30, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा इक्वल टू 90, देन a कितना हो गया 45, और b कितना हो जाएगा उस सिचुएशन में, b हो जाएगा 15। हमसे क्या डिमांड करी है उसने, sec 2a माइनस 3b, sec ऑफ 2a, a कितना है 45 माइनस 3b, b कितना है 15, तो हो जाएगा sec ऑफ 90 माइनस, यानी कि sec 45, और sec 45 कितना होता है, sec 45 कितना होता है, रूट। ठीक है, इफ x, ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कराया था तुम्हें, x इक्वल टू p sec थीटा प्लस q tan थीटा and y equal to p tan theta and plus q sec theta, then prove that x square minus y square equal to p square minus q square। तो हम x की वैल्यू दे रखी है ना हमें, हम एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर कितना होगा, p sec थीटा प्लस q tan थीटा का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो p स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2pq sec थीटा इंटू tan थीटा, यही तो होगा। अब ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, अब ऐसे ही वाई स्क्वायर निकालते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा का होल स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा इंटू टेन थीटा, है ना। अब हमें डिमांड क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq pq सेक थीटा टेन थीटा और माइनस पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा एंड क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 2pq सेक थीटा एंड टेन थीटा, तो माइनस का 2pq सेक थीटा और प्लस का 2pq टेन थीटा सेक थीटा कट गया। अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पी स्क्वायर इसके पास भी है और पी स्क्वायर इसके पास भी है, कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस क्यू स्क्वायर इसके पास भी है, क्यू स्क्वायर इसके पास भी है, तो क्यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है तो माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये तो पी स्क्वायर हो जाएगा और यहां से माइनस कॉमन आके माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से प्रूव करना चाहिए, है ना। फिर एक क्वेश्चन दिया इन्होंने, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 and 720 by using प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें कोई दिक्कत? बचपन से कर रहे हो तो बचपन से कर रहे हैं नहीं तो 480 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 60, 30, 15, 5, 1। फिर 720 के लिए 2 से करेंगे 360, 180, 90, 45, 45, 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 1 जा 5। फॉर एचसीएफ क्या करते हैं हम लोग? 480 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और 720 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 1 2 3 4 5। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ इक्वल टू 2 2 2 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 4, 4 2 8, 2 16, 16, 5 80, 80 इंटू 3 240, है ना। ये एचसीएफ होगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है तो दोनों को एक साथ करना होता है ना, 480 और 720। फिर 2 से 60, 90, 30, 45, फिर 15, फिर 3 से 5 और 15, फिर 3 5, फिर 5 एकम 5। तो 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 2 32 और 3 3 9, तो 32 इंटू 9 इंटू 5, देन 32 इंटू 45, 45 इंटू 2 90 एंड 45 3 135, 135 और 9, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 1440। ये एलसीएम है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, फाइंड के सच दैट, क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। तो आप जानते हो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो
b बाई ए होता है, जो b होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है और a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, k बाई 2। ये वैल्यूज उठा के वहां रख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा k बाई 2 इक्वल टू 21/4। तो कितना हो जाएगा, 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k बाई 2। तो 4/4 इक्वल टू k बाई 2, देन k इक्वल टू 2। ये आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है। 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए तो ग्राफ पेपर चाहिए, तो यहां तो है नहीं हमारे पास, है ना? क्या गूगल पे खोल के? चलो एक काम तो कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? तो भाई हट जा, बस इसका कीबोर्ड काम कर जाए। अरे यार, और कोई और तरीका नहीं है लिखने का? है आ गया। क्या 2x माइनस 3y इक्वल्स टू, नहीं प्लस सिक्स इक्वल टू 0। ये लाइन आ गई एक। फिर दूसरी 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को हमने प्लॉट करा तो देखो कहाँ कट कर रहा है। ये हाइट कितनी है देखो, 1 2 3 4, तो y की वैल्यू तो 4 है यहाँ पर, और x की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 3, है ना? और प्लॉट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले एक बार x को 0 रखो और y निकाल लो उसके रिस्पेक्ट में, फिर y को 0 रखो और x निकाल लो। ठीक है, और फिर ऐसे ही दूसरे में करो, x की जगह 0 रखो, y निकालो। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है। ये कर लेता तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A rectangular park of dimension एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका डायमेंशन कितना दिया है, 50 मीटर एंड 40 मीटर। A rectangular pond is constructed so that the area of grass strip of uniform width surrounding the pond would be 1184. Find the length and the breadth of the pond. ठीक है, इसके सराउंडिंग क्या कर रहा है वो, बीच में रेक्टेंगुलर पॉन्ड बन रहा है, उसके आसपास ग्रीन, ये उसके आसपास यहाँ ग्रीन ग्रास रहेगी ना, इसका एरिया दे रखा है हमें। तो जो शेडेड रीजन है इसका एरिया, अगर मैं ये पूरा 50 था ना, ये सेम लेंथ है, इसको अगर मैं x मान लेता हूं, किसको, ये जो स्ट्रिप है इसको मैं x मान रहा हूं, तो x मानने पर यहां से x जाएगा और यहां से x जाएगा, तो ये कितना बचेगा, लेंथ ऑफ पॉन्ड कितना आएगा, 50 माइनस, और ब्रेथ ऑफ वो कितना होगा, 40 माइनस
2x, हर जगह चौड़ाई सेम है ना। और ओवरऑल जो एरिया ऑफ वो दे रखा है, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना दे रखा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो हमें कितना दिया है 1184। वो निकालेंगे कैसे, तो ओवरऑल एरिया 50 इंटू 40 माइनस कौन सा एरिया, अंदर बॉन्ड वाला एरिया घटा दो, 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x इक्वल टू कितना आएगा 1184। यही होगा ना भाई। पूरे एरिया में से पॉन्ड का एरिया, पॉन्ड की लेंथ और ब्रेथ हमने ही निकाली है, तो अब कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा 2000 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 माइनस 100x माइनस 80x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 1184। फिर अंदर जाएगा कट जाएगा तो 2000 कट जाना है, और ये दोनों ऐड होके कितना बनेगा 180, और ये माइनस की वजह से प्लस का 180 हो जाएगा, और प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 1184 माइनस, हाँ सॉरी माइनस, ये दोनों कट गए। अब 4x स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्वाड्रेटिक बन गई हमारे पास। 4x स्क्वायर उधर आया माइनस 180x और प्लस 1184। 4 से डिवाइड कर दें सबको, कर देते हैं चलो। 4 से करेंगे तो ये कितना बचेगा 45, और ये 4 से करेंगे तो 4 2 8 3 4 9 36 4 6 एंड 45 के दो हिस्से करने हैं। 296 के फैक्टर करके देख लो। 296 के फैक्टर 23 और 22, 23 एंड 22 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 6 4 4 मल्टीप्लाई ठीक करिए ना मैंने, हाँ ठीक है। 2 एकम 2 4 जा 2 8 जा 2 7 जा 14, फिर 2 3 जा 6, अरे 37 और 8 37 और 8 प्लस 296 इक्वल टू 0। x कॉमन तो x माइनस 37 एंड माइनस 8 कॉमन माइनस 37, देन x इक्वल टू 37 हो सकता है, और x इक्वल टू कौन सी वैल्यू ले लें, 8 ही लेनी पड़ेगी, 37 नहीं ले सकता मैं। 37 यहाँ रखूंगा तो 50 से ही बड़ा हो जाएगा वो, तो इसको नेगलेक्ट करेंगे। x इक्वल टू 8 करेक्ट वैल्यू होगी। तो लेंथ क्या आएगा पॉन्ड का, लेंथ ऑफ पॉन्ड 50 माइनस कितना बचा, और ब्रेथ कितनी होगी 24। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो गई। और वाला क्वेश्चन करा था 36 कैमन का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कल है ये, इसका सेंटर O है, O से A और B, और यहाँ C लिखा है। कह रहा द पैरामीटर ऑफ सेक्टर OABC ऑफ द सर्कल सेंटर्ड O ऑफ रेडियस 24 इज 73.12। ये पैरामीटर दिया है। ये पैरामीटर है किसका, OACB का 73.1 2 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है, एंगल AOB बताना है, एंगल AOB बताना है। तो मैं जानता हूं कि पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर ऑफ OACB होगा क्या, R प्लस R है ना,
प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होगा। वो किसके इक्वल दिया है? 73.12 के। आर कितना है? 24 तो 48 हो जाएगा। और ये 24 नहीं होता। प्लस थीटा हमें फाइंड करना है। ये 360 और 2 पाई की जगह 22/7 रख दूं। 3.14 लेना उसमें। सर दे रखा है 3.14 वो कैलकुलेशन आ जाएगी। 3.14 और आर कितना है? 24 इक्वल टू 73.12। अगर मैं 24 से काट दूं इसको, नहीं, हाँ 15 आएगा। 24 से काटेंगे तो 15 12 दूनी 24 और फिर 2 से काटा तो 15 और तो कुछ नहीं कट रहा। नहीं। फिर 24 गुणा 24 थीटा अपॉन 15 इंटू 2 इंटू 3.14 इक्वल टू 73.14। 12 सर एक भी डेसिमल कम होगा। 12 और माइनस करना है कितना? 24 और 24 48। तो थीटा बाई 15 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 6.28। इसको सब्ट्रैक्ट करो। 25.12 है। हाँ 25.12 है। 25.12 तो थीटा इक्वल टू 25.12 इंटू 15 डिवाइड बाई 6.28। 6.28 में 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, हाँ सही, ये तो सही है। है ना। 6.28 से 4 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, निकाल दिया। थीटा ही तो निकालना था। ये थीटा फाइंड करना था इसमें, है ना। थीटा हमने निकाल दिया 60। अगला क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x प्रूव दैट ये वाला मैंने करा नहीं, और वाला प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2x और 1/2x। तो अगर सेक थीटा x प्लस 1/4x है, tan की वैल्यू निकाल लो उसमें से। थैंक यू। सेक थीटा कितना हो जाएगा? 4x² प्लस 1। अच्छा बता शिवांशु, 10 की वैल्यू कैसे निकालनी है? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस। उससे ही करें, ट्राइंगल ना बनाए। मैं तो उससे करा था बिल्कुल। हो गया था, और ये वाला अच्छी करा बात है। था मैंने। ठीक है। टेन थीटा के लिए आप यहां पे थीटा मान सकते हो। सेक क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 4x², ये कितना है अंडर रूट के अंदर? 4x² माइनस 4 हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है ना। सुनो एक मिनट, सेक थीटा, ये थीटा है, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। तो हाइपोटेनस कितना हो गया? 4x² प्लस 1 और बेस कितना हो गया? 4x। तो ये अंडर रूट के अंदर आएगा 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 8x² माइनस 16x²। तो अंडर रूट के अंदर 16x की पावर 4 प्लस 1 प्लस माइनस 8x²। ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? 4x² माइनस 1 का। तो ये हो गया 4x² माइनस 1। कौन? ये परपेंडिकुलर। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? परपेंडिकुलर 4x² माइनस 1 डिवाइड बाय 4x, और वो भी आएगा प्लस माइनस के साथ, है ना। तो tan थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4x माइनस 1/4x, और tan थीटा प्लस sec थीटा कर लो, सॉल्व हो जाएगा ना। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा तो उसकी वजह से वो दोनों आंसर मिल जाएंगे आपको। सर लेकिन जब एलसीएम लेंगे तो 16x² नहीं हो जाएगा? तो 3x है ना, 3x बनेगा तो अगर हम ऐड कर दें
वहां पे सिर्फ x आएगा, यहाँ पे सिर्फ x आएगा। सर फिर 1/2 ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ये सी लेवल से 75 मीटर ऊपर ये लाइट हाउस है यहाँ पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है, तो ये 30 होगा और ये 45। एक्चुअल में नपेगा तो ऐसे एंगल, ये 30 था और ये 45 था, है ना? ठीक है। मैंने डिस्टेंस थर्ड डे के अंदर होगा। पास में ज्यादा बड़ा होता है ना, तो 40 थर्ड डे के अंदर रुको एक मिनट, क्या था? 75 डिग्री, 75 मीटर ऊंची बिल्डिंग थी, वहां से ऑब्जर्व करा तो 2 पॉइंट्स थे ए और बी, ए और बी, तो ये 30 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री उसने एंगल दिया हुआ है हमें, है ना? इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ये ऐसे बना के दिखा देना उसे, ना? ये 30 और ये 45, तो ये डिस्टेंस चाहिए ए और बी के बीच का, इसको सी और इसको डी बोल देते हैं। तो 1045 लगाओगे तो कितना होगा? BC डिवाइड बाय CD। आपका 1045 कितना होगा? 1। BC कितना है फाइंड करना है, एंड CD कितना है? 75। क्या कहाँ चल रहा है यार? CD अपॉन BC, CD कितना है? 75 एंड BC कितना हो जाएगा? 75 मीटर। अरे हो गए ना 2 घंटे तो हो ही गए। BC भी कितना आ गया? 75। इसको x मान लेते हैं, तो 1030 इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस x प्लस 75। 1030 की वैल्यू 1/√3, ये 75 अपॉन x प्लस, तो ये x प्लस 75 इक्वल टू 75। ये डिग्री क्यों लग जा रहा है अपने आप? देन x इक्वल टू 75, √3 की वैल्यू 1.732 यूज करने के लिए बोली है, माइनस 75, तो 75 इंटू 75 बाहर आ गया ना 1, तो 0.732, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। ठीक है।